Hi everyone, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel वेदांत महाराष्ट्र 5th to 8th। देखो बच्चों, मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपका जो पूरा सिलेबस है वो फ्री में पढ़ाने वाली हूँ इस वॉरियर्स बैच के अंदर। यस, तो अभी आज हम क्लास 6 का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का उसको पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या सारी चीजें करने वाले हैं इस बैच के अंदर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इधर देखिए, ये आप लोगों का मैथ्स का बुक है, राइट। ये आपका मैथ्स के बुक का इंडेक्स है। यहाँ पे आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होगा आपका पार्ट 1, एक रहेगा आप लोगों का पार्ट 2। अभी बेसिकली जो पार्ट 1 वाले चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 to 9, ये सभी चैप्टर्स आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे, है ना, जो दिवाली के पहले या फिर दिवाली के अराउंड होती है उसके अंदर। फिर उसी के साथ साथ जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होती है जो दिवाली के बाद वाली होती है, अभी समर वेकेशन में जिसका एग्जाम होता है, तो वो होता है उसमें आपके आएंगे चैप्टर नंबर 10 से लेके 18 तक के चैप्टर्स, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनको कवर करने वाले हैं। डेली एक एक दो दो तीन तीन लेक्चर्स, मतलब इस तरीके से डेली एक एक प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे एंड उस तरीके से हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साइंस के भी सारे चैप्टर्स इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चों ने क्या करना है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और एक और चीज, मुझे आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका नाम क्या है, ये दोनों भी चीजें कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा चैप्टर है विच इज बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वॉरियर्स बैच का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 हमारा होने वाला है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, आपको है ना 2 टाइप के मैथ्स होते हैं। एक होता है अलजेब्रा वाला जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह उस तरीके की सारी चीजें होती है, एंड ज्योमेट्री मतलब आपका होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह टाइप की चीजें। अभी यहाँ पे ज्योमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सा एक डॉट होता है ऑन अ सरफेस। पॉइंट क्या है, अ स्मॉल पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या है, एक छोटा सा डॉट होता है ऑन अ सरफेस। ठीक है, जैसे अभी सपोज ये हमने एक पॉइंट बना दिया, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने सर्कल बनाया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये सर्कल आपको लगता है कि पॉइंट से बना है? यस, ये जो सर्कल है ये भी कैसे बना है, पॉइंट से बना है। देखिए आप क्या करोगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को जब एक दूसरे से एकदम क्लोज 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 ज्वाइन करोगे तो ये बनेगा एक सर्कल। तो कोई भी चीज क्या कैसे बनती है, कोई भी चीज एक पॉइंट की मदद से बनती है। ओके, सो पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप सभी को ये वाली चीज तो पता ही है। अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड चीज के साथ में, विच इज लाइन सेगमेंट एंड लाइन्स। दोनों भी बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लाइन सेगमेंट एंड लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब ऐसी चीज जिसके पास एंड पॉइंट्स है। ध्यान से देखिएगा, लाइन सेगमेंट मतलब ऐसी चीज जिसके पास क्या होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं। वही लाइन मतलब ऐसी चीज जिसके पास नो एंड पॉइंट्स है, देयर आर नो एंड पॉइंट्स। मतलब क्या मैम, ध्यान से देखिएगा ये वाली लाइन को। यहाँ पे अभी यहाँ पे ये जो पूरा लाइन एल है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये 2 एरोज, इस तरीके से ये जो दोनों एरोज है इनका मतलब क्या होता है कि आप इस लाइन को यहाँ से इस पॉइंट से कितना भी उधर तक एक्सटेंड कर सकते हो, एंड सेम इधर से ये वाली जो चीज है इसको आप इधर से कितना भी इस साइड पे एक्सटेंड कर सकते हो, इन्फिनिटी तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर कोई चीज को कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, आप उसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। वही लाइन सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग है इससे। देखिए यहाँ पे ये जो P एंड Q है, इस लाइन पे इधर इन्होंने 2 पॉइंट्स बनाए P एंड Q। तो यहाँ पे ये जो P एंड Q पॉइंट्स हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है लाइन सेगमेंट PQ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके पास एंड पॉइंट्स है, देयर आर सम एंड पॉइंट्स। ये जो PQ है ये P से स्टार्ट होगा एंड Q पे एंड होगा, देयर आर एंड पॉइंट्स। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट बोला जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको लाइन एंड लाइन सेगमेंट का डिफरेंस पता है। लाइन क्या होता है, जिसके पास नो एंड पॉइंट्स है, एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके पास एंड पॉइंट्स है। अभी यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट PQ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेगमेंट PQ ऐसे, या फिर आप इसको सेगमेंट QP की तरह भी लिख सकते हो। एनीथिंग यू कैन राइट एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, अभी ये वाली एक चीज हो गई। अभी एक और चीज है हमारी लाइन के केस में, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को कैसे लिखना होता है। ओके, ये जो लाइन है आप इसको कैसे लिख सकते हो, लाइन L भी लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट द लाइन L। आप इसको लिख सकते हो लाइन PQ,
आप इसको लिख सकते हो लाइन क्यूपी की तरह। ओके, आपको पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसा कुछ तो दिया रहेगा लाइन या फिर लाइन सेगमेंट, और वो पूछेंगे इसको आपको अलग अलग तरीके से लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, लाइन एल, इसका नाम देखिए ये जो है एल के बराबर ही है, तो इसका नाम है लाइन एल, या फिर इसका नाम है लाइन पी क्यू, या फिर इसका नाम है लाइन क्यू। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। क्या चीज है देखिए, रेज। रेज क्या होता है, रेज का बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप सनरेज देख सकते हो। क्या है सनरेज, देखिए सनरेज जो होते हैं, हमारे जो सनरेज होते हैं ये कैसे होते हैं, सन से स्टार्ट होते हैं, राइट। ये जो सनरेज है ये हमारा सन है, तो ये हमारे सन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अर्थ तक। सन और अर्थ के बीच में तो बहुत सारा डिस्टेंस है, राइट। तो ये जो सन रेज है ये एक पॉइंट से स्टार्ट होके बहुत ज्यादा देर दूर तक इन्फिनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वही होता है हमारा रेज। रेज क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। रेज हमारे ऐसे लाइन सेगमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसी चीज होती है एक जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट होता है और फिर ये एक्सटेंड होती है टिल इंफिनिटी। मतलब इसके पास जो दोनों साइड, देखिए लाइन एंड रे में डिफरेंस क्या है, लाइन जो है ये दोनों भी साइड से एक्सटेंड हो सकती है। ओके, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन जो रेज होते हैं बच्चा, वो रेज सिर्फ एक ही साइड से एक्सटेंड हो सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग, एक ही साइड से वो इनफिनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड रे। ओके, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि प्लीज मुझे बताइए इस रे का नाम क्या रहेगा, इस रे का नाम क्या रहेगा, तो इस रे का नाम रहेगा रे पी क्यू। आप इसको रे क्यूपी नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट इट एज रे क्यूपी, यू आर सपोज टू राइट इट एज रे पी क्यू ओनली। पी क्यू की तरह ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी को सब कुछ क्लियर है। जैसे अगर आप लोग टॉर्च लाइट का एक एग्जाम्पल ले लो, तो टॉर्च लाइट में भी क्या होता है, टॉर्च जब आप चालू करते हो तो वो एक साइड से चालू होती है और उसका डिस्टेंस जो है वो इन्फिनाइट हो सकता है, कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो दैट इज ऑल्सो अगेन व्हाट, अ रे। कोई तो एक एग्जाम्पल आप मुझे रे का कमेंट करके बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रे इन कमेंट्स, कमेंट करके आपको बताना है मुझे व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ रे। ठीक है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ओके, चलिए देखो क्या है प्लेन। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन। एक फ्लैट सरफेस, ओके, उसको क्या बोला जाता है, प्लेन बोला जाता है। प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं जो उड़ता है, प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस। जैसे लेट अस से अभी ये वाला एक आपका पेपर है, तो पेपर के ऊपर ये जो सरफेस हो जाएगा आप लोगों का, वो क्या रहेगा, एक प्लेन सरफेस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक नोटबुक का वो होता है ना, वो है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ये एक पूरा प्लेन सरफेस है। दिस इज अ प्लेन, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को प्लेन भी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्योमेट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, देखिए ऐसी दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो होती है आप लोगों की पैरेलल लाइंस। इसका डेफिनेशन एक बार देखते हैं। द लाइंस व्हिच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों भी लाइंस क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करती है लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे अगर आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल इसका मैं दूं, तो आपकी जो नोटबुक होती है उसके अंदर देखिए जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिसके ऊपर आप लिखते हो, वो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है एक दूसरे को। पैरेलल लाइंस कैसे है, देखिए वो लाइंस जो आपके नोटबुक के ऊपर होती है, मतलब आपका ये पेज है, राइट, इस तरीके से आप लोगों का पेज है, तो यहाँ पे ये जो लाइंस है बच्चा, ये ऐसी लाइंस होती है कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नेवर नेवर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस। ओके, और वही अगर ये लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, इफ वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग ऑल द लाइंस, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो आपको नहीं है अभी, लेकिन बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर कोई लाइन एक दूसरे को मिलती है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं मिल सकती उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आई होप कि अभी आप लोगों को सारे कंसेप्ट जो है इस चैप्टर के वो क्लियर है। अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रेडी है ना। आर यू गाइस रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? एक बार सभी बच्चे मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रेडी हो।
अगर रेडी हो तो जल्दी जल्दी अभी हम इनके जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस मुझे 1 ही सेकेंड का टाइम दीजिए। परफेक्ट, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज को, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट जो आपका 1 है, ये जो चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1। तो इसको फिनिश कर लेंगे एंड वी विल फिनिश द चैप्टर इवेंचुअली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नेम करना है। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स कौन है, तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, ऐसे पॉइंट्स जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। 2 और मोर देन मतलब मोर देन 3 पॉइंट्स जो सिर्फ एक ही लाइन पे आते हैं, उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, फर्स्ट वाला जो है कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे MONT ये जो है ये क्या रहेंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स MOT ऐसे, पॉइंट M पॉइंट O पॉइंट T ऐसे आपको रहेगा, या फिर पॉइंट MOT आप इसको लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट M पॉइंट O पॉइंट T, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका एक कोलिनियर पॉइंट। एक और चीज देखिए, यहाँ पे अगर आप ये वाला लाइन ऑब्जर्व करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर जो तीनों भी पॉइंट्स है वो तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो ये तीनों भी क्या होगा, एक कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ओके। तो यहाँ पे फिर से एक और हो सकता है पॉइंट्स, कौन सा रहेगा, अच्छा चलो फर्स्ट का आंसर इधर लिख लेते हैं पूरा, है ना। सेकेंड रहेगा इसके अंदर पॉइंट्स, कौन से वाले, RON R, O, N। तो देखिए इसका नाम क्या रहेगा, पॉइंट R, इसका नाम रहेगा पॉइंट O, इसका नाम रहेगा पॉइंट N के बराबर, ठीक है। ये जो दोनों है ये आपके क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब एक और चीज देखिए, रेज का नाम आपको लिखना है। क्या लिखना है, रेज का नाम लिखना है। अभी हमने पढ़ा था रेज क्या होते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट्स, मतलब ऐसी एक चीज जो जिसको एक मतलब एक साइड से उसके पास एंड पॉइंट है और एक साइड से वो इन्फिनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो देखिए, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो ये O इसका एंड पॉइंट है OP का, ON का, OT का, OS का, OR एंड OM का, इस तरीके से। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, रेज हो गए हमारे। तो इनका नाम क्या लिखोगे आप लोग, देखो रे OP, रे ON, फिर उसी के साथ साथ रे OT, रे OS, रे OR एंड रे OM, इस तरीके से, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, हमारे रेज हो गए। क्लियर, आई होप कि आप सभी को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट्स का। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है आप सभी को याद रहेगा। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जिनके पास क्या है, 2 एंड पॉइंट्स है, ओके। देयर आर 2 एंड पॉइंट्स। तो अभी आप लाइन सेगमेंट का नाम देखिए क्या क्या लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, फिर से यहीं पे लिख देते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये वाली चीज है ना, थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछा उन्होंने, लाइन सेगमेंट्स का नाम पूछा है। तो लाइन सेगमेंट्स का अगर आप लोगों को नाम लिखना है तो आप क्या ऐसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ये जो है ऑब्जर्व करो बस, ये O एंड पॉइंट है, P भी एक पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पे OP जो है, क्या ये लाइन सेगमेंट बन सकता है, बताइए क्या OP एक लाइन सेगमेंट बन सकता है, यस। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा, सेगमेंट OP। मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट का नाम कैसे लिखना होता है, सेगमेंट OP, इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर सेगमेंट ON, फिर उसी के साथ साथ सेगमेंट OT, सेगमेंट OS, फिर एक और हो सकता है सेगमेंट OR, एक और आपका हो सकता है सेगमेंट OM, ठीक है। यहां तक तो हमने लिख दिया।
अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक और चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए सभी बच्चे, इन्होंने क्या पूछा है, लाइन सेगमेंट के बारे में पूछा है, राइट। तो अभी यहाँ पे आर और एन, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट हो सकता है ना। आर और एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आर एन भी तो एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे और दो सेगमेंट्स बनते हैं, सेगमेंट आर एन एंड सेगमेंट सेम एम टी। ओके, एम टी जो है ये भी हमारा एक सेगमेंट बन जाता है इस तरीके से। तो ये सभी हमारे क्या हो गए हैं, अभी सेगमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक भी ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में, जल्दी जल्दी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी क्या दिया है, लाइंस के नाम पूछे हैं। बताइए तो यहाँ पे लाइंस क्या हो सकती है। लाइंस मतलब क्या होते हैं, ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइंस जिनके पास देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड, उनके पास एंड नहीं है। तो देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे इधर से ये एम और ये टी को, तो इन दोनों के पास भी एंड नहीं है, ये कंटिन्यूअसली बहुत दूर दूर तक एक्सटेंड हो रही हैं। तो यहाँ पे एम टी जो है ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, एक लाइन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइन एम टी एंड उसी के साथ साथ लाइन एक और रहेगा विच इज आर एन। ओके, तो लाइन आर एन, ये दोनों क्या हो गए हमारे, लाइन हो गए। लाइन सेगमेंट्स इतने सारे हैं, लाइन इतने हैं, रेज इतने हैं एंड पॉइंट्स जो है कोलिनियर वो इतने सारे हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या कर सकते हो, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखो क्या है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑन द ऑफ द, ये जो यहाँ पे आपको एक लाइन दिया है, इसको क्या आपको क्या करना है, इसके अलग अलग नाम जो है वो लिख देने हैं। तो इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, देखिए ऑफ द लाइन पूछा है उन्होंने, क्या बोला है, ये जो लाइन है इसके आपको नाम लिखने हैं। तो लाइन कहाँ से हो सकती है, एक पॉइंट से तो दूसरे किसी भी पॉइंट तक एक्सटेंड करके। उसी के साथ साथ उन्होंने उधर एल भी लिखा है, तो इसका नाम लाइन एल भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रहेगा इसका नाम क्या रहेगा, लाइन एल। सबसे पहले तो इसका नाम रहेगा लाइन एल। फिर सेकेंड नाम इसका क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम हो सकता है लाइन ए बी। इसका नाम क्या हो सकता है, लाइन ए बी। इसका नाम हो सकता है लाइन ए सी। इसका नाम हो सकता है लाइन ए डी। इस तरीके से ए बी, ए सी, ए डी, ये सारी चीजें हो गई। अभी देखिए इसका नाम लाइन बी सी भी तो हो सकता है, तो इसका नाम एक और हो सकता है विच इज लाइन बी सी। एक और हो सकता है लाइन बी डी के बराबर, एंड देन वन लास्ट विल बी लाइन सी डी। इस तरीके से इसका नाम रहेगा लाइन सी डी। समझ में आया, ये जो हमारा लाइन यहाँ पे दिया हुआ है इसका नाम हो सकता है लाइन एल, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी, लाइन सी डी। इस तरीके से ये सारे उसके नाम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ में, जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और हाई चांसेस है आपको आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए। देखिए आपको क्या करना है, मैच द पेयर करना है। तो अभी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दोनों साइड पे एक्सटेंड हो रहा है। इफ इट इज हैविंग नो एंड, तो नो एंड वाला कौन होता है, लाइन होता है। तो नो एंड वाला कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसके पास क्या है, एंड है। तो एंड है तो देखिए एंड है तो ये क्या रहेगा, एंड है तो ये हमारा हो जाएगा रे। आई होप कि ये कलर विजिबल है, कलर विजिबल है ना, नहीं होगा तो मैं इससे बना देती हूँ। ये जो है ये रहेगा, ये जो है ये रहेगा। फिर ये क्या है, हमारा एक प्लेन सरफेस है एंड ये जो है, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ हो गई। अरे सॉरी अरे देखिए ये जो है ये हमारा लाइन रहेगा, जिसको नो एंड्स है वो लाइन रहेगा। यहाँ पे क्या है देयर आर टू एंड्स, इसके पास दोनों भी एंड्स है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट रहेगा बच्चा। दिस इज योर प्लेन एंड ये जो रहेगा ये आप लोगों का रे रहेगा। क्यों ये रे रहेगा, देखिए यहाँ पे इसको एक एंड पॉइंट है और एक पॉइंट से वो इनफिनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, तो दिस इज योर रे। ठीक है, ये सारी चीजें। अभी आगे बढ़ते हैं वन लास्ट क्वेश्चन इसके साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्करेंस इन द फिगर। ठीक है, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या क्या पूछा है, हमें पैरेलल लाइंस के बारे में पूछा है। तो पैरेलल लाइंस मतलब मैंने आपको सिखाया है ऐसी दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अभी यहाँ पे अगर आपको पैरेलल लाइंस ढूंढनी है तो आप कैसे ढूंढोगे, देखो अभी है ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है।
इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हो, क्योंकि ये लाइन है तो इन्फिनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, सेम ये वाली जो चीज है ये भी इन्फिनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या हो रही है, मीट हो रही है, ये दोनों चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हुई क्या, नहीं हुई। वही अगर आप इसको और अच्छे से थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, देखो तो ये वाली जो लाइन है इसको आप इन्फिनाइट करवाओ, ये वाली जो लाइन है इसको आप इन्फिनाइट करवाओ, ये वाली जो लाइन है इसको आप इन्फिनाइट करवाओ, ये तीनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हुई, कभी भी नहीं। अभी अगर ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होने वाली तो ये कौन सी रहेगी, पैरेलल लाइंस रहेगी। तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस है इनका नाम क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे इस लाइन का नाम है बी, इस लाइन का नाम है एम और इस लाइन का नाम है क्यू। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस में आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट वाला लाइन बी कॉमा लाइन एम कॉमा लाइन क्यू, इस तरीके से ये तीनों भी क्या है, बी एम एंड क्यू, ये तीनों जो है ये तीनों पैरेलल लाइंस है। ओके, सेकंड चीज देखिए, आपको एक और चीज पूछी है पैरेलल लाइंस की। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे फिर से, तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों मतलब ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा लाइन ए एंड लाइन पी। लाइन ए एंड लाइन पी जो है ये दोनों भी क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। ओके, पैरेलल लाइंस यहाँ तक क्लियर हो गई। कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ऐसी दो लाइंस जो क्या करती हैं, एक ही पॉइंट पे आती हैं, ओके, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो बताइए तो यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस क्या क्या हो सकती हैं, कॉन्करेंट लाइंस क्या हो सकती है, ये तीनों भी लाइंस ए बी एंड सी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए बी सी ये तीनों ऐसी लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है और एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट लाइंस बोला जाता है। तो पैरेलल लाइंस तो हमारे हो गए। कॉन्करेंट देखिएगा क्या रहेंगे इधर, कॉन्करेंट लाइंस आपका होगा लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, ये तीनों भी हमारे क्या होने वाले हैं, कॉन्करेंट लाइंस होने वाले हैं। ओके, वही अगर आप और एक बार ऑब्जर्व करोगे कॉन्करेंट लाइन के लिए, हाँ अच्छा, और है ना, देखो अगर आप और एक अच्छे से इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये जो ए बी सी ये जो तीनों लाइंस है ये इस ए सी लाइन पे भी तो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लाइन ए सी कॉमा लाइन ए डी, ऐसा भी ठीक है। अभी देखिए ध्यान से फिर से इधर लाइन एम जो है हमारा एक और चीज, ठीक है, लाइन एम जो है नहीं सॉरी देखिए ये वाला लाइन पी जो है ये लाइन क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन पी लाइन क्यू ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस लाइन के साथ, लाइन एडी के साथ, तो इधर लिख दीजिए लाइन एडी के साथ, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों हो गए हमारे कॉन्करेंट लाइंस। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जहां पे ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट जो है उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो बताइए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हियर। देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो क्या रहेगा आपका, ये पॉइंट ए, वो क्या रहने वाला है आप लोगों का, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट डी, ओके, ये वाला जो पॉइंट डी है वो, और यहाँ पे भी तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, इन द एट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट सी, ये तीनों के तीनों क्या हो गए हमारे कॉन्करेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये पूरा फिनिश तो हो चुका है और आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज मुझे उनको कमेंट करके बता देना है, मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगी। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटू सा क्वेश्चन एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, तो मुझे इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट्स है
लाइन सेगमेंट्स नेम्स एंड लाइन नेम्स, ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पर मैंने एक चीज ड्रॉ की है, ए बी पी। ए बी एक लाइन मतलब लाइन सेगमेंट है, या फिर ए बी एक लाइन भी हो सकता है और पी एक लाइन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी लाइंस है उनके मुझे नाम लिख के बताने हैं, और जितनी भी लाइन सेगमेंट्स है उनके भी आपको मुझे नाम लिख के बताने हैं इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, आई होप कि आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा रहेगा। इसके आगे भी हम लोग बहुत सारी चीजें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, एक बार जल्दी जल्दी इसको लाइक कर देना है एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।